दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे किसान के बारे में बताएंगे जिन्होंने शेयर मार्केट में सिर्फ 10,000 रुपए लगाकर 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे कमाए हैं और ये एक रियल स्टोरी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे एक नॉर्मल किसान ने, जिसको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसने करोड़ों रुपए कमाए और इनके लेसन्स का यूज करके आप भी शेयर मार्केट से बिना डरे खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, निवेश योद्धा में आपका स्वागत है। तो चलिए हमारी इंस्पायरिंग स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अमलनेर की, जहां पे मोहम्मद अनवर अपने 3 भाइयों और पिता के साथ रहते थे और वो खेती किसानी का काम करते थे, लेकिन उन्हें खेती से उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। एक दिन अचानक उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और उसके बाद चारों भाइयों ने ये डिसाइड किया कि अब वो खेती नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। फिर चारों भाइयों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि अब हम इस जमीन को बेचेंगे और इससे जो भी पैसे मिलेंगे उसे चारों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। और प्लान के मुताबिक उन्होंने वैसा ही किया और उन्होंने अपने खेत को 80,000 रुपए में बेच दिया और इस तरह चारों भाइयों के हिस्से में 20-20 हजार रुपए आ गए। अब 2 भाइयों ने तो इन पैसों से अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया और एक भाई शहर में जाकर रहने लगा। अब बचे थे तो सिर्फ मोहम्मद अनवर और वो इस सोच में पड़ गए कि आखिर वो इन पैसों का क्या करें जिससे उनके परिवार का भी खर्च चलता रहे और फ्यूचर में भी उन्हें पैसों की कोई प्रॉब्लम ना हो। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए मोहम्मद अनवर पहुंचे चाय की दुकान और चाय पीते हुए मन ही मन इन्हीं प्रश्नों का उत्तर वे ढूंढ रहे थे। तभी उनकी मुलाकात सतीश शाह नाम के एक स्टॉक ब्रोकर से हुई, जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, सतीश शाह विप्रो कंपनी के शेयर्स खरीदने मुंबई से उस छोटे से गांव में आए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सतीश शाह शेयर्स खरीदने उस छोटे से गांव में क्यों आए थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विप्रो कंपनी की शुरुआत 1945 में अमलनेर गांव से ही हुई थी और उस समय इस कंपनी का नाम वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड था और यहाँ वनस्पति घी, डालडा और रिफाइंड ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। इसलिए इस गांव में विप्रो कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉय और शेयर होल्डर्स थे और यही कारण था कि सतीश शाह विप्रो कंपनी के शेयर्स खरीदने मुंबई से अमलनेर जैसे छोटे से गांव में आए थे। तो जब वो मोहम्मद अनवर से मिले तो उन्हें भी शेयर मार्केट के बारे में बताया कि जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप कंपनी के कुछ % हिस्से के मालिक बन जाते हैं। मतलब अगर कंपनी का फायदा होगा तो आपका भी फायदा होगा और अगर कंपनी को नुकसान होगा तो आपको भी नुकसान होगा। अब अनवर को सारी बातें समझ आ गई और फिर मोहम्मद अनवर ने गाँव वालों से बात करके सतीश शाह की शेयर्स खरीदने में मदद की और खुद के लिए भी विप्रो कंपनी के 100 शेयर्स खरीद लिए और ये शेयर उन्होंने 1980 में खरीदे थे। उस समय कंपनी के एक शेयर का प्राइस 100 रुपए था और उन्होंने कुल 100 शेयर्स खरीदे थे। मतलब उन्होंने टोटल विप्रो कंपनी में 10,000 रुपए लगाए थे। तो चलिए अब जानते हैं कि शेयर मार्केट और कंपाउंडिंग का जादू रियल लाइफ में कैसे होता है। तो 1980 में मोहम्मद अनवर के पास 100 शेयर्स थे, लेकिन 1981 में कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया तो उनके 100 शेयर्स 200 शेयर्स में बदल गए। उसके बाद 1985 में कंपनी ने दोबारा 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया तो उनके 200 शेयर्स 400 शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। फिर कंपनी ने 1986 में अपने स्टॉक को 10 रुपए की फेस वैल्यू से स्प्लिट किया तो उनके 400 शेयर्स 4000 शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। फिर विप्रो कंपनी ने 1987 में 1:1 का बोनस दिया और उनके 4000 शेयर्स 8000 शेयर्स हो गए। फिर 1989 में कंपनी ने फिर से 1:1 का बोनस दिया और उनके पास अब टोटल 16000 शेयर्स हो गए। फिर कंपनी ने 1992 में दोबारा 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया और उनके 16000 शेयर्स 32000 शेयर्स हो गए। फिर कंपनी ने 1995 में फिर से 1:1 का बोनस दिया और उनके 32000 शेयर्स 64,000 शेयर्स में बदल गए। इसके बाद कंपनी ने 1997 में 2:1 का बोनस डिक्लेयर किया और उनके 64,000 शेयर्स 1,92,000 शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद कंपनी ने 1999 में दोबारा स्टॉक को स्प्लिट किया और इस बार कंपनी ने इसकी फेस वैल्यू को 2 रुपए रखा तो उनके 1,92,000 शेयर्स 9,60,000 शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, यानी 5 गुना हो गए। फिर कंपनी ने 2004 में 2:1 का बोनस डिक्लेयर किया और उसके बाद उनके पास टोटल 28,80,000 शेयर्स हो गए। फिर कंपनी ने 2005 में 1:1 का बोनस दिया और उनके पास 57,60,000 शेयर्स हो गए। इसके बाद कंपनी ने 2010 में 2:3 का बोनस दिया और उनके पास टोटल 96 लाख शेयर्स हो गए। फिर कंपनी ने 2017 में 1:1 का बोनस दिया और उनके पास टोटल 1,92,00,000 शेयर्स हो गए। और फिर 2019 में कंपनी ने 1:3 का बोनस दिया और उनके पास टोटल हो गए 2,56,00,000 शेयर्स। तो दोस्तों, 1980 में मोहम्मद अनवर ने सिर्फ 100 शेयर्स खरीदे थे, लेकिन बोनस और स्प्लिट की वजह से उनके वो 100 शेयर्स भी 2,56,00,000 शेयर्स बन गए और आज की डेट
में विप्रो कंपनी के एक शेयर का प्राइस 600 रुपए के अराउंड है और आज उनके पास टोटल 2,56,00,000 शेयर्स हैं। मतलब आज उनकी कीमत है 1536 करोड़ रुपए, यानी 15 अरब रुपए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अभी मैंने आपको एक और राज के बारे में तो बताया ही नहीं, और वो राज है डिविडेंड का, जिससे उन्होंने 180 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाए। दोस्तों, डिविडेंड वो अमाउंट होता है जिसे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड्स के रूप में देती है, और वो भी सीधे उनके बैंक अकाउंट में। तो कुल मिलाकर उन्होंने 40 साल पहले 10,000 रुपए लगाए थे, जिसकी वैल्यू आज 1700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई है। और अगर उन्होंने 1980 में 100 रुपए भी लगाए होते तो आज उनके पास टोटल 2,56,000 शेयर्स होते, और अभी एक शेयर का प्राइस 600 रुपए है। इसका मतलब आज उनके 100 रुपए 15 करोड़ 36 लाख रुपए बन जाते, और ये अमाउंट आज के डेट में भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और इसी कारण अमलनेर गांव को टाउन ऑफ मिलेनियर कहा जाता है, क्योंकि उस गांव के लोगों ने विप्रो कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे, जिनकी कीमत आज करोड़ों रुपए है, भले ही उन्होंने 100 रुपए ही क्यों ना लगाया हो। तो दोस्तों, मोहम्मद अनवर की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें भी कोई अच्छी कंपनी ढूंढ के उसमें पेशेंस के साथ लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मोहम्मद अनवर तो बेचारा अनपढ़ था और उसे स्टॉक मार्केट और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सतीश शाह जो एक स्टॉक ब्रोकर था, उसे कंपाउंडिंग की ताकत के बारे में अच्छे से पता था, और इसी नॉलेज का रिजल्ट है कि दोनों ने शेयर मार्केट से खूब सारे पैसे कमाए। तो अगर आप भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानना चाहते हैं और अपने पैसों को कई गुना करना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन में जाके या वीडियो के एंड में आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाले वीडियो को देख सकते हैं, और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका पैसा भी कुछ ही सालों में 1000 गुना हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको मोहम्मद अनवर की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने का। और अगर आपको बोनस, स्प्लिट या डिविडेंड के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल निवेश योद्धा को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का बटन भी दबा दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वैल्यूएबल वीडियो में। तब तक खुद पर निवेश करें और लगातार सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।